हेलो दोस्तों। क्या आप एक बिजनेसमैन हैं या आपकी टीम साइज़ बढ़ गया है इसलिए आपको पीएफ ई से रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो गया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफ एंड ई एस रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं थ्रू ऑनलाइन। आज का 2026 में रजिस्ट्रेशन का पीएफ ई एस का बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है। हमने क्लिक करते हैं कि रजिस्ट्रेशन डाट श्रम सुविधा डाट में इस पे जाते हैं। जाने के बाद पीएफ ई एस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने इसमें लॉगिन डिटेल्स पूछता है कि साइन अप कर लेना है। आपने न्यू यूज़र है तो अपने साइन अप करना है। तो मेल एंड वो ईमेल वेरीफाई करना रहता है इसमें। और उसमें एक करने के बाद आपको हेलो हमने अभी लॉगिन हो गया है। अभी आप इसमें जाना है रजिस्ट्रेशन पी एफ ई एस है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पी एफ ई एस रहता है। लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड दिखता है आपको। दिखने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर पी एफ ई एस पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद अपने पेज पे लैंड हो जाएंगे। ये पेज पे लैंड होने के बाद अपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसमें ये पेज आ जाएगा। ये पेज सबमिट करना है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन में देखें तो आपको क्या होता है, ये कॉलम फिल होने के बाद ही नेक्स्ट टैब को जा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक सुविधा है, मतलब एक एडवांटेज है, अपने डायरेक्टली इस पे जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन्स, आइडेंटिफायर जो भी है इसमें जा सकते हैं डायरेक्टली। सो हमने स्टार्टिंग से देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स में क्या क्या फिल करना रहता है। फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स में एस्टेब्लिशमेंट नेम एज पर द पान कार्ड के हिसाब से डालना रहता है। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म का नाम डालना है। अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम डालना है। अगर आपने प्रोप्राइटरी है समझो, यहाँ पे एज पर द प्रोप्राइटरी पान कार्ड नाम नहीं डालना है, आपका फर्म का नाम डालना है। यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म नेम एज पर द पैन इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल आपका नाम है एक्स एज पर द पैन, लेकिन आपने रन कर रहे XYZ कंसल्टेंसी, तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते कि XYZ कंसल्टेंसी लिमिटेड, ऐसा डायरेक्टली डाल सकते हैं। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का नेम और वर्क प्लेस फिल करना है। इसमें आपका सारे डिटेल्स फिल करना है। अगर आपने यहाँ पे फैक्ट्री सेलेक्ट किया तो ये इनेबल हो जाएगा। अपने फैक्ट्री नहीं है तो आपको यहाँ पे डिसेबल सेलेक्ट ही रखना है। मतलब कौन सा तो एक सेलेक्ट करना है, हीटिंग या फैक्ट्री। अदर सेलेक्ट करना है, कंसल्टेंसी है तो अगर अदर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ओनरशिप टाइप कौन सा है, प्रोप्राइटरी या फर्म, HUF, LLP कंपनी, कौन सा पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, ऐसा डिटेल्स सेलेक्ट करना है। अगर हमने प्रोप्राइटरी तो प्रोप्राइटरी फर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने सेपरेटली कौन सा तो स्टार्टअप के अंडर रजिस्ट्रेशन किया तो उसका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, आपको वो एंटर करना है। अगर MSME का सर्टिफिकेट है तो MSME का डिटेल्स लाइक उद्यम सर्टिफिकेट जो भी है वो आया तो उसके हिसाब से डालना पड़ता है। आपको ऑलरेडी एक लाइसेंस रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे डालना है। आपको GST रजिस्ट्रेशन समझो, GST डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हेन यू रिसीव द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर GST रजिस्ट्रेशन वो डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, GST नंबर डाल देना है। नंबर ऑफ ओनर्स कितने हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स टोटल कितने हैं, प्रोप्राइटर है तो 1 डालना है। कंपनी है तो नंबर ऑफ ओनर्स कितने हैं, वो शेयर होल्डर्स लाइक दैट वो डालना है। इशूड बाई, अगर यहाँ पे GST दिए तो GST एंड GST डिपार्टमेंट डालना है। इशू डेट मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है वो डालना है। इसमें मेनली यही डिटेल्स में दिक्कत आता है। ई कॉन्टैक्ट में तो आप जो भी लॉगिन करते वक्त साइन अप पे दिए वो आता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन में एक दिक्कत आ सकता है कि अपने प्राइमरी मैनेजर मतलब प्राइमरी ओनर कौन है उसका डिटेल्स डालते हैं। यहाँ पे प्राइमरी ओनर जो भी है वो उसका डिटेल्स डालते हैं। ये वो डिटेल्स माइट बी द सेम। अगर मैनेजर सेम होगा तो ओनर ही ओनर होगा मैक्सिमम। प्रोप्राइटर जो भी प्रोप्राइटर है उनका ही नाम आ जाएगा। अगर कंपनी है तो उनका एक प्राइमरी मतलब जिसको कॉन्टैक्ट करना है। हियर एप्लीकेंट हैज़ टू एंटर डिटेल्स ऑफ मैनेजर पर्सन रिस्पॉन्सिबल सुपरविजन। PF ESI पे रिटर्न फाइल करना है वैसा, उसका एस्टेब्लिशमेंट कौन देखता है उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है। उनका डिजिग्नेशन, अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का पान, प्रोप्राइटर का नाम, प्रोप्राइटर फॉर्म है तो प्रोप्राइटर का नाम, प्रोप्राइटर का डेट ऑफ बर्थ, प्रोप्राइटर
फ्रॉम इन विच पोजीशन, मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ही उन्होंने प्रोपराइटर होता है ना, तब उनका डिजिग्नेशन प्रोपराइटर तो प्रोपराइटर, पार्टनर है तो पार्टनर, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, ऐसा। अगर उनका पान डालना है, पान डालने के बाद यहाँ पे उनका मेल आईडी मोबाइल नंबर डालना है, और प्राइमरी ओनर भी सेम है तो उसका सेम डिटेल्स डालना है। अगर इसमें एक दिक्कत आ सकता है कि ये मोबाइल नंबर मेल आईडी डालते हैं ना, यहाँ पे भी सेम मोबाइल नंबर मेल आईडी नहीं लेता है, क्योंकि एरर दिखाता है कि डुप्लीकेट मोबाइल एंड मेल आईडीज आर नॉट अलाउडेड। सो इस यहाँ पे एक दिक्कत आ सकता है, तो आपने एक दूसरा मोबाइल नंबर मेल आईडी दे देना, कुछ नहीं होगा। और बाद में इसमें डिटेल्स, ये आइडेंटिफायर डिटेल्स में क्या क्या आता है, जो भी आपके पास लाइसेंस है वो सब डालना है। पीएफ अगर जीएसटी का है तो जीएसटी का, ट्रेड लाइसेंस है तो ट्रेड लाइसेंस, लेबर है तो लेबर, कंपनी का है तो कंपनी का कंपनी रजिस्ट्रेशंस उसका डालना है। आइडेंटिफायर वैल्यू मतलब उसका क्या है उसका डालना है। नेम ऑफ द नेम एज पर द आइडेंटिफायर का नाम, मतलब एज पर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या क्या है वो। इशू डेट, इशूड बाय अथॉरिटी जीएसटी डिपार्टमेंट, इशू डेट, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये डालना है। ये डालने का पूरा लाइसेंस यहाँ पे पूरा आइडेंटिफायर में आपको कितने लाइसेंस है उतना पूरा डालना पड़ता है इसमें, फिर से नहीं तो नोटिस आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आइडेंटिफायर में जो भी डिटेल्स लाइसेंस है आपके पास वो लाइसेंस डाल देना है। अगर आपने वॉलंटरी, अगर आपका मैंडेटरी है तो मैंडेटरी पे एस क्लिक करना है, आपको वॉलंटरी लिए तो वॉलंटरी में क्लिक करके यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज एज ऑन द डेट ऑफ, यहाँ पे कितना एम्प्लॉइज है आपके पास वो जानना है। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज का इसका मीनिंग है कि जो भी पीएफ वाले को यहाँ पे डालना है, ये से टोटल यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल टोटल 10 मेंबर्स है, उसमें पीएफ एलिजिबल है 5 ओनली, देन दिस इज़ द हाउ। आपके पास 10 है, 10 में से 5 लोगों को पीएफ काटना है तो यहाँ पे डालने। अगर पीएफ नहीं काटना है किसी को तो 10 जीरो डाल सकते हैं। सबको ये सही है तो ये सही अप्लीकेबल होगा। अग्रीमेंट, आपने मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज़ को कब लिया है, उनका डेट ऑफ अग्रीमेंट कब है वो डालना है, वो डालना है। मतलब ऑफ़र लेटर जो भी देते हैं ना उसके हिसाब से यहाँ पे डालना है। आपका मल्टीनेशनल कंपनी है तो मल्टीनेशनल कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, येस नो यहाँ पे सेलेक्ट कर ले सकते हैं। इसका मीनिंग है कि वेदर एनी वर्क बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर और इमीडिएट एम्प्लॉयर, मतलब आपने किसी से एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्टर पे लिए या वैसा, यहाँ पे मैक्सिमम नो डालना रहता है, नो डाल दीजिए। इज़ देयर एनी हजार्डस एक्टिविटी इन योर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कुछ डेंजरस एक्टिविटीज़ हो रहा है क्या, लाइक फायर वर्क, पटाखे वो बनाते हैं ना उसको एस डालते हैं, इसमें इनके सब नो डाल दीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ एज ऑन डेट कितने एम्प्लॉयज़ है वो डालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ड्राइंग सैलरी 21,000 लेस कौन कौन है उसका डिटेल्स डालना, मेल कितने फीमेल कितने। और इसमें ये शीट फिल कर, ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स शीट करते हो तब को एक दिक्कत आ सकता है कि फर्स्ट डेट ऑन विच 10 or 20 मोर पर्सन वेर एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग पर्सन एम्प्लॉयड थ्रू, मतलब आपको 10 or 20 जो भी एम्प्लॉय नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ क्रॉस करते हैं ना उस डेट एंटर करना है। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ है तो इसमें ये नहीं आ सकता है, लेकिन इसमें क्या है ये मैंडेटरी फील्ड है, इसलिए तो हमको यहाँ पे 10 डालना है। बाद में हम चेंज कर बाद में हम PF में जाके चेंज कर सकते हैं। सो ये मैंडेटरी फील्ड है इसलिए आपने 10 एंटर करना है। 10 एंटर करने के बाद डिटेल्स में फिल करना है। ये फिल करने के बाद ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। अभी ब्रांच है तो ब्रांच डिटेल्स, एक्टिविटीज़ आपको एक्टिविटीज़ आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद अब अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट आपके प्रूफ्स जो भी दिए ना, अगर आपका यहाँ पे रेंटेड है तो रेंटेड डिटेल्स वो डालते हैं ना, वो लेस्सी का डिटेल्स, आपका बिल्डिंग ओन है या लेस कैसा है, वेदर सेलेक्टेड ओन है, लाइसेंस लीज्ड है, रेंटेड है तो रेंट डिटेल्स, रेंट और लेसी डिटेल्स का भी डिटेल्स मांगता है, उसका भी डिटेल्स दे देना है। इसलिए अटैचमेंट में आना है। अटैचमेंट में जो भी प्रूफ दिए वो एड्रेस प्रूफ वो डालना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस है तो लेबर लाइसेंस वो पूरा डालना है, लाइसेंस अटैचमेंट जो भी है। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर रहे तो आपको 1-2 फॉर्मेट मिल जाएगा। वो कंसेंट लेटर होना है, कंसेंट लेटर, और एक ये पूछता है आपको 2 पूछ सकता है, कंसेंट लेटर और एक
स्पेसिमेन साइन का पूछता है, इसलिए आपको वो दो भी डिटेल्स फिल करना है। दो का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। अपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा ए लाइसेंस कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं उसका साइन लेना है, उनका फादर डिटेल्स वो सब एंटर करना है। हमने 10 एंटर किए हैं ना, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। हम कितने तो उतने फिल करके ये दे सकते हो। वो मैंडेटरी फिल था, इसके लिए हमने 10 एंटर कर दिए। अभी इसमें भी कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉयर कौन है उसका कंसेंट का साइन लेना है, उसका कंसेंट कंसेंट लेना है। हमने यहाँ पे दिए थे ना 10 एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में 10 दिए थे। किसके लिए 10 दिए थे कि यहाँ पे हमें मैंडेटरी बोल के हमने 10 दिए थे, लेकिन हमने खाली 2 फिलअप किए तो भी हमको चलेगा। अगर 2 5 कितने एम्प्लॉयज़ है तो उतना फिल किए तो भी चलेगा। ये है पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको जो कुछ भी डाउट्स हैं आपको कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कुछ डाउट्स है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।